फिंगर्स का करते हैं, राइट। जैसे हम पिछली बार हमने किया था कि अपने फिंगर्स को शॉर्ट का बताया था मैंने कि आप ऐसे करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में चक्रों का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चक्रों की मेडिटेशन आज करेंगे। अभी पहले हम बात कर लेते हैं। ओहो, एक तो सब बाद में आते हैं ना, तो दिमाग बार बार मेरा वहाँ जाता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ओके, तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया ही था कि हमारे हाथों में सारे चक्र होते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने जो बात करी थी इस ये मैंने आपको आपको सारे तत्व पता हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है 5 तत्वों का बना है। और उन 5 के 5 तत्व हमारी इन फिंगर्स में हैं, राइट। ये आप लोगों को पता ही है। जो थंब है हमारा, वो हमारा अग्नि तत्व का प्रतीक है। और अग्नि तत्व इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व, क्योंकि हमारी अग्नि प्रज्वलित होती है तो हम लोगों को खाना पचता है। हम लोगों को जैसे अभी भी जैसे अभी क्वेश्चन किया था कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है, सपोज फॉर एग्जांपल। तो अगर आप अपने इस अग्नि तत्व को एक्टिवेट रखते हैं, आपको दिन में जिस समय समय मिले, तो आप अपने एक अंगूठे से दूसरे अंगूठे को, ताकि दोनों अंगूठा का एक साथ हो जाए, आप उसको दबाते रहें, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके जो स्टमक के एरिया की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। सपोज आप सबके बीच में बैठे हुए हैं और आप बैठे बैठे दबा रहे हैं, तो नेचुरली आप बात कर रहे हैं, आप मंत्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप अकेले बैठे हों, ये मैं सबको बोल रही हूँ, नॉट ओनली फॉर कॉन्स्टिपेशन, सबको बोल रही हूँ कि जिस टाइम दिन में टाइम मिले, फॉर अ हाफ मिनट, 1 मिनट, जितनी देर के लिए टाइम मिले, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, अंगूठे को आपने ऐसे दबाना है और मन ही मन में आपने ओम रम बोलते रहना है। इससे सिर्फ आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही नहीं ठीक होंगी, इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो सब भी उससे सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज मणिपुर चक्र मीन्स जिसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्र, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं सोलर प्लेक्सस। मणिपुर, मणि का क्या मतलब हुआ? मणि का मतलब क्या हुआ कि यू नो मणि हम लोग बेसिकली ज्वेलरी में होती है, ज्वेलरी में हम लोग उसको जैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो मणि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी कॉस्टली थिंग। तो हम कहते हैं ना उसके पास इतनी मणि है। मणि इज लाइक अ थिंग ऑफ गोल्ड, राइट। तो अब मणिपुर चक्र जो है वो भी हमारे पूरे चक्रों में एक किस्म से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारा खाना नहीं हमें डाइजेस्ट होगा तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो और आपको ये भी पता है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स का होता है, मैं फिर वही बात रिपीट कर रही हूँ जो मैं कई बार कर चुकी हूँ। जो बच्चे को खाना मिलता है स्टमक में, वो भी हमारी नाभि से मिलता है। तो नाभि के आसपास का सराउंडिंग एरिया का जो चक्र है वो मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र का जो तत्व है वो अग्नि है और ये हमारा अग्नि तत्व है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि आपने इसको लगातार प्रेस करते रहना है। जब आप इसको प्रेस करते रहेंगे लगातार और मन ही मन में, मतलब दिन में 4 5 6 बार जब टाइम मिले कर लो, तो उससे क्या होगा कि आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी। यहाँ तक कि किसी को डायबिटीज़ है, किसी को इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, और किसी को जैसे गैस के लिए तो खैर मैं दूसरी मुद्रा तो बताती हूँ, पर इससे भी फर्क पड़ता है। मीन्स के स्टमक एरिया की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये आपने करते रहना है। तो हम चक्रों की बात कर रहे थे, ये हमारा अग्नि तत्व है, ये हमारा वायु तत्व है, ठीक है। और जब गैस बनती है तो मैं सबको बोलती हूँ कि आपने ये वाली मुद्रा लगानी है, इसको फोल्ड करके। जब हम ये मुद्रा लगाते हैं तो हमारे शरीर में गैस बढ़ जाएगी, याद रखना, इस बात में कंफ्यूज मत होना। ये मुद्रा लगाएंगे तो गैस बढ़ जाएगी, गैस नहीं बढ़ेगी, मतलब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। एंड दिस इज़ वेरी 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 गुड एंड वेरी वेरी नेसेसरी। लेकिन अगर आपके स्टमक में गंदी वाली गैस बन गई है तब आप इसको मोड़ लेंगे और ऐसे उसको प्रेस करके लगाएंगे, तो आपकी जितनी जो कहते हैं ना डर्टी गैस जो आपकी जमा हो रही है स्टमक में वो निकल जाएगी। तो जब गैस नहीं जमा होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक नहीं होगी। उसके बाद ये हमारी आकाश मुद्रा है, आप सबको पता ही है, ठीक है। तो जब ये हमारी आकाश मुद्रा है, आकाश तत्व क्या है हमारा, यहाँ विशुद्धि चक्र, ज्ञान चक्र और सहस्त्रधार चक्र, इन तीनों में आकाश तत्व का वास है। तो हम इसको भी एक्टिवेट करते हैं। जो मैं ऐसे करने के लिए आपको बोल रही हूँ, तो इसमें हम पांचों के पांचों तत्वों को एक्टिवेट कर रहे हैं। आकाश तत्व क्या, ये हमारा पृथ्वी तत्व है।
मूलाधार चक्र, वो जिसका तत्व पृथ्वी तत्व है, अगर मूलाधार चक्र खराब है तो ऊपर के सारे चक्र ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगे आपके। क्योंकि वही बात हो गई ना कि जब अगर बेस ही खराब है, नींव ही खराब है, तो बिल्डिंग कभी आपकी टिकेगी नहीं। उसी तरीके से ये आपका जल तत्व है, राइट। जल तत्व होता है हमारे सैक्रल चक्र का। सारी चीज़ें मैं पहले बोल चुकी हूँ, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो और इसको याद रखें। ये हमारा जल तत्व है, ये हमारा सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र का है। स्वादिष्ठान चक्र अगर खराब होगा हमारा, तब भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। हम लोग बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाएंगे, हम लोगों में जो मतलब यूरिन वगैरह की प्रॉब्लम है, उस तरीके की बीमारियां लग जाएंगी। अब कई लोगों को होता है ना, वो कहते हैं कि हम लोगों को बार बार थोड़ा 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 करके यूरिन पास करना पड़ता है। कई फीमेल्स के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है एक एज के बाद, कि वो कहती है कि वी जस्ट स्नीज, उन्होंने एक बार स्नीज किया, छींक मारी, तो उनका थोड़ा सा यूरिन के कुछ ड्रॉप्स निकल जाते हैं। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप अगर ये वाली मुद्रा लगा लेते हैं छोटी उंगली के साथ, तो इट्स वेरी गुड। उससे आपकी सारी प्रॉब्लम, स्वाधिष्ठान चक्र की प्रॉब्लम आपकी सारी सॉल्व हो जाएगी। और सपोज आप लोग कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप पानी कम पी रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके शरीर में पानी की कमी आ रही है, और आपके पास इमरजेंसी ऐसी है और सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास पानी नहीं है, तो आपके शरीर में आपको फील हो रहा है कि पानी की कमी हो रही है, तब आपने इस मुद्रा को लगा लेना है। ठीक है, इस मुद्रा को आप लगा कर रखेंगे ना 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, दिन में 2 बार या 3 बार, तो आपके शरीर में जितनी भी पानी की कमी है पूरी हो जाएगी। और यहीं अगर आपको लगेगा कि आपके शरीर में सूजन हो रही है, पैर सूज रहे हैं, हाथ सूज रहे हैं, लिवर आपका जो है वो बल्की हो रहा है, मतलब फैटी लिवर हो रहा है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसी फिंगर को आप मोड़ लेंगे और इसके ऊपर थंब रख लेंगे। तो एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा वाटर जिसको बोलते हैं, वो आपके शरीर में जहाँ स्वेलिंग हो रही है वहाँ एक्स्ट्रा पानी जमा हो रहा है, तो क्या होगा कि ये आपकी जो फिंगर को आप मोड़ेंगे तो वो आपका सारा एक्स्ट्रा पानी को सुखा देगी, तो आपकी जो स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरह दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अब तीसरा, मैं सारी फिंगर्स का एक बार, ये तो आपको पता है कि अग्नि तत्व है, इसको तो जो आपने करना है वो करना ही करना है, ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपका मैंने बता दिया। अगर आपको लग रहा है जैसे आजकल कोरोना है, कोरोना में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे पहला अटैक क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाता है, राइट। अगर आप ये मुद्रा लगाकर बैठे हुए हैं तो उससे क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं जाएगा। अगर दिन में आप 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर आपके लिए पॉसिबल है आप लगा लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपने लगा लिया, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। अगर पेट में गैस बन रही है तो इसी उंगली को मोड़ लिया, तो ये आपकी सारी एक्सेस गैस को रिमूव कर देगी। अब आपने ये मुद्रा लगा ली, दिस इज कॉल्ड आकाश मुद्रा, दिस इज कॉल्ड शनि मुद्रा ऑल्सो। जब हम ये मुद्रा लगाते हैं, दिन में 5-5 मिनट भी लगा लेते हैं 1-2 बार, तो ये हमारे कर्मों को भी शुद्ध करती है, जो हमसे जाने अनजाने में गलत चीज़ें हो जाती हैं, ये उनको भी खत्म करके हमें माफ़ी दिलवाती है, क्योंकि ये शनि मुद्रा है। और इसके साथ साथ ये हमारे ऊपर के जो चक्र हैं उनको भी एक्टिवेट करती है। अब ये तो हो गई आकाश मुद्रा। अब यहीं अगर हमारे कानों में प्रॉब्लम हो रही है, हमें सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, हमारे कानों से पानी निकल रहा है, कानों से रिलेटेड या इस एरिया से रिलेटेड या साइनसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो इसी उंगली को आप मोड़ कर लगा लेंगे। जैसे आप इसको मोड़ कर लगाना शुरू करेंगे तो आपको जो सुनने की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, और कानों से रिलेटेड और इस एरिया से रिलेटेड, यहाँ से यहाँ तक जितना एरिया, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी पूरी सॉल्व हो जाएगी। अब यहीं पे ये मैंने बताया पृथ्वी मुद्रा है। जब आप इस पृथ्वी मुद्रा को लगाते हैं, ठीक है, तो आप ग्राउंडेड होते हैं, और जब आप ग्राउंडेड होते हैं तो आपका मूलाधार चक्र ठीक होता है। मूलाधार चक्र ठीक होगा तो ऊपर के चक्र ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ये तो हो गई आपकी पृथ्वी मुद्रा। अब यहीं आपको लग रहा है कि आपका वेट बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, और यहीं आपको लग रहा है कि जैसे सर्दी का मौसम है तो हमें बहुत ठंड लग रही है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम और होती है, वो कोई डॉक्टर नहीं समझ पाएगा। क्या होता है कि कई बार हमें लगता है कि जैसे ठंड है ना, तो हमारे शरीर में से ठंड निकल रही है, तो आप जितने मर्जी कोट जैकेट पहन लो, आप जितने मर्जी ऊपर अपने ब्लैंकेट्स ले लो, कंफर्टर्स रख लो, जो भी रख लो, आपके जो शरीर से ठंड निकल रही है वो आप नहीं हटा सकते हैं, है ना। वो तो जो अंदर से निकल रही है वो निकलेगी, आप ऊपर जितना मर्जी कुछ ओढ़ लो। आप ये वाली मुद्रा लगाकर इस मतलब इसको बोलते हैं, जैसे ये पृथ्वी मुद्रा है ना, जब हमने यहाँ से टच किया तो ये सूर्य मुद्रा हो जाती है, ठीक है। आप ये सूर्य मुद्रा लगा लो, आपके शरीर में 10 मिनट के अंदर अंदर गर्मी आ जाएगी,
आपको मतलब थोड़ी देर में खुद ही फील होगा कि आपका शरीर जो है वो गर्म हो गया है, आपके शरीर से ठंड निकलनी बंद हो गई है। अगर सपोज आपको अपनी रजाई में बैठ के भी ठंड लग रही है, देन यू हैव टू डू लाइक दिस, आप ऐसे करके लेट जाओ। 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपका शरीर हीट अप हो जाएगा। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सूर्य मुद्रा। और अगर ये मुद्रा आप दिन में 2 या 3 बार 15-15 मिनट लगाते हैं, तो आपका जो एक्सेस वेट है बॉडी का वो सारा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज सूर्य मुद्रा। ये बॉडी में हीट उत्पन्न करती है, हीट उत्पन्न होगी तो आपका एक्सेस फैट जो है वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी सूर्य मुद्रा। कंफ्यूज मत होना, ये पृथ्वी मुद्रा, ये सूर्य मुद्रा। ये शनि मुद्रा है तो ये हमारे कानों और साइनसेस की प्रॉब्लम के लिए है। ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है, तो ये हमारी बॉडी के सारी गैस को निकाल देती है। इसी तरीके से पानी की कमी हो रही है तो हम ऐसे लगाएंगे, और अगर कहीं स्वेलिंग हो रही है, पानी की अधिकता होगी है बॉडी में, तो हम ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अभी मैंने दोनों साइड्स बता दी आपको, इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, गलत मत कर लेना। नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ दोबारा पूछ लेना। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक को मतलब हम डायरेक्ट मुद्रा बोलते हैं, एक को ऑपोजिट मुद्रा बोलते हैं, इसमें कंफ्यूजन पैदा मत करना। तो जब हम ये वाला एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने से क्या होता है कि हमारे सारे तत्व जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये सारे तत्व जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपका मतलब ये तत्व जब एक्टिवेट होंगे तो सारे चक्र एक्टिवेट होंगे। ये अगर आपका एक तत्व जो है एक्टिवेट हो गया तो आप समझ लेना आपका नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र ठीक है। ये आपने एक्टिवेट कर लिया तो आप समझ लेना दिस इज वायु तत्व, तो आपका हार्ट चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपने एक्टिवेट कर लिया तो आपके ऊपर के 3 चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, इससे आपका मूलाधार हो जाएगा, इससे आपका स्वादिष्टान हो जाएगा। तो सातों के सातों चक्र आपके इसी से ही एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को लेके, और कोशिश करके आपने 5-7 मिनट मतलब, और आपने जब मिलाएंगे ना तो आप ऐसा देखेंगे कि ये जो चीज़ें ये ऐसे मिल रही हैं पूरी, ये और ये आपस में प्रेशर दे रही हैं, क्योंकि जब तक ये आपस में प्रेशर नहीं देंगे पांचों की पांचों फिंगर्स तो कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आपको लगे कि आप ऐसा प्रेशर नहीं दे पा रहे हैं, राइट, अगर सपोज आपको लगता है कि आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको प्रेशर नहीं पड़ रहा, तो फिर आप एक 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 फिंगर को ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, वो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा सुटेबल लगता है। तो ये सब है, ये अगर आप ये वाली एक्सरसाइज भी रोज 10 मिनट भी कर लेते हैं ना एक बार में, तो आपको फर्क पड़ेगा। तो मैं अभी जो साधना मंत्र मंत्र शक्ति के ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए बता रही थी कि ये तो हम करते ही करते हैं दिन में, लेकिन इन फिंगर्स को ये तो हमने किया उस वे में कि ये हमारे चक्रों को एक्टिवेट करेंगी, लेकिन स्पेसिफिकली हम चाहते हैं कि हमारे ये तत्व भी एक्टिवेट रहें और ये हमारी फिंगर्स के अंदर एक पावर एक्यूमुलेट हो जाए और पावर हमारी काम करे। उसके लिए मैं एक छोटा सा मंत्र दूंगी जिससे आपको मंत्र बोलते हुए अपनी फिंगर्स को ऐसे 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 करके ज्वाइन करना है। और उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी जो पावर है वो आपकी फिंगर्स में कलेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो डेफिनेटली फिर उसके बाद जब आप ऐसे से करेंगे तो आपके जो चक्र हैं वो भी जल्दी एक्टिवेट होंगे। ठीक है, तो ये मैं दूंगी मंत्र मैं ग्रुप में डालूंगी, आप लोग देख लीजिएगा और उसको करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा मुझे पहले ये बता दीजिए कि आप सब वो मंत्र कर रहे हैं, जैसे गद्दी मंत्र, रक्षा मंत्र और सात पूनम वाला मंत्र। जी जी, सब कर रहे हैं। सब कर रहे हैं। तो आप लोगों को इन मंत्रों को करते हुए कितने दिन हो गए हैं? जी, कौन सा मंत्र? नवरात्रा के समय से हो रहा है। नवरात्रि से हो रहा है ना, तो आप लोगों को इससे फर्क क्या पड़ा है इस मंत्र को करने से? जी, फर्क तो पड़ा है। आई I मीन क्या फर्क पड़ा है? फर्क ये पड़ा थी कि हमारी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं हम्म। और बाकी जगह भी हमको देखने में आ रहा है। नहीं, ये सब चीजें तो चलिए ठीक है। अ, अगर मेरा क्वेश्चन ये कि स्पिरिचुअलिटी में आपको फर्क क्या पड़ा है? जी दी, तो ये हमको ऐसा लगता है कि उसी के कारण ऐसा हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी में कि हमको लगता है कि नहीं, मेरे पास कुछ है, ऐसी शक्ति है, हम कहीं जुड़ रहे हैं। इतना दिन आप लोगों को हो गया है तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि कहने का मतलब है कि जैसे आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाने शुरू हो जाने चाहिए अब तक। जी जी दी, तो अभी उतनी गहराई तो हमें नहीं मिली है दी। उतने आगे नहीं पहुंचे आप। नहीं मिली है दी। इसका ये कारण ये हो सकता है कि हम उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं जो हमको देना चाहिए। हाँ, ये भी होता है। जी दी,
ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, ये हम अपनी बात कर रहे हैं, हम वो वक्त दे रहे हैं जो हमको देना चाहिए था। ओके। अर्चना, मेरे को क्वेश्चन याद आ गया। हाँ जी, बोलिए। मैं जब के आपने लम बम बोल रहे हैं ना, तो वापसी में मैं ऊपर से नीचे आती हूँ, क्या ये गलत है या ठीक है? सॉरी, मुझे क्लियर नहीं हुआ। मतलब जैसे हम बोलते हैं लम बम रम, ऊपर तक पहुंच जाती हूँ ओम नमः शिवाय, आई विल कम फ्रॉम ओम शिवाय निवाय, तो नीचे तक आते हो, क्या ये गलत है या ठीक है? नहीं, गलत नहीं है। आप नीचे से अगर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ऊपर पहुंच गए, ऊपर पहुंचे तो ऊपर से डेफिनेटली आपको नीचे आना पड़ेगा। आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे तो सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे भी तो आएंगे ना, उतर के। नहीं नहीं, मेरे को यू आर राइट। मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इनको किसी को नहीं पता है तो दे विल आल्सो डू, क्योंकि मैं अभी हाँ जी, अभी मैं चक्र की मेडिटेशन करवाऊंगी। अच्छा, अगर ये बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज़ रिकनेक्ट कर लीजिएगा। तो अभी जब हम वो करेंगे ना मेडिटेशन, तो उसमें आपको पता चलेगा, उसमें मैं आपको ब्रीदिंग का बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो जब आप वो करेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि आप सीढ़ी चढ़ते हुए ऐसे ऊपर जा रहे हैं, फिर सीढ़ी उतरते हुए आप नीचे आ रहे हैं। आपको ये फील आना चाहिए। सबको म्यूट कर दीजिए, आवाज नहीं क्लियर हो रही। 1 सेकेंड। आप लोग प्लीज़ जिसको बोलना हो सिर्फ वो अनम्यूट कर लीजिएगा, जिसको क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, तो जैसे कानन जी ने बताया है कि मतलब वो पहले नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, वही प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है, चक्रों में। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि कई बार समस्या क्या आ जाती है, क्योंकि सांस लेना जो है वो भी एक आर्ट है, एक क्रिया है। ये नहीं है कि हम सांस लेते जाने, सांस तो जानवर भी लेते हैं, है ना, बिना सांस लिए तो वो भी नहीं रहते हैं। लेकिन हमारी सांस लेने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, अगर हम उस तरीके से नहीं लेते तो गलत है। आप अगर किसी छोटे बच्चे को देखेंगे, आप न्यूबॉर्न बेबी को देखेंगे, देन यू केम टू नो कि वो जो न्यूबॉर्न बेबी है, वो जब सोया होगा ना, तो बिल्कुल सीधा ऐसे, तो आप नोटिस करना, जितनी बार वो सांस लेगा उसका पेट ऊपर जाएगा, पेट नीचे आएगा, पेट ऊपर जाएगा, पेट नीचे आएगा, ऐसे होगा। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसी सांस नहीं ले रहा होगा कि उसने सांस ली, सांस उसकी हार्ट तक आई, लंग्स तक आई, कहीं आई, थ्रोट तक आई और वो वापस चली गई। नेवर। छोटा बच्चा, भगवान जब हमें पैदा करते हैं, भेजते हैं, तो हमें सिखा कर भेजते हैं। सिखा कर क्या भेजते हैं कि हमने सांस कैसे लेनी है। दैट मीन्स कि हमने सांस को पूरा फिलअप करना है अपने टमी तक, अपनी बैली तक, और फिर हमने उसको बाहर करना है। लेकिन बड़े होते 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 हम इतनी समस्याओं में उलझ जाते हैं कि हमारी सांस जो है वो ऊपर से आती है, यहाँ तक आती है, यहाँ से वापस निकल जाती है, पेट तक तो बेचारी पहुंच ही नहीं पाती है। तो बीमारियों का जो घर है हमारा शरीर तभी बनता है जब हमारी सांस सिर्फ ये ऊपर ऊपर की रह जाती है। तो ब्रीदिंग हमेशा आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसी एक छोटे बच्चे की होती है। बिल्कुल छोटा बच्चा जैसे पेट को ऊपर नीचे करके सांस लेता है, आपकी सांस वैसे ही आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए चाहे आप स्पेसिफिकली एक जगह पर बैठ जाइए, और जब भी आपको टाइम मिले, मैं आपको ये भी नहीं कहती हूँ कि आप आंखें बंद करो और एक जगह पे बैठ जाओ सन्यासी बन के। नो, आप टीवी देख रहे हो, इट्स फाइन। आप टीवी देखते देखते कोशिश करो कि उस समय आपने बात नहीं करनी है। ठीक है, आपका टाइम पास भी हो जाएगा, और साथ साथ आप उस टाइम डीप ब्रीदिंग करो। पर उस टाइम जो डीप ब्रीदिंग करोगे वो अपनी सांस भरनी है और पेट तक लेके जानी है, और फिर पेट से आपने उसको खाली करना है। ये नहीं है कि पेट तक ले गए और फिर छोटी सी सांस बाहर छोड़ दी और बात खत्म होगी। नो, आपने सांस पूरी अंदर तक भरी है तो आपको अंदर से पूरी सांस ही बाहर करनी है। अगर आप उसको, जो आपने सांस भरी वो भी अगर आपके अंदर रहती है फालतू में, तो वो भी आपको कोई खास बेनिफिट नहीं देगी। तो कोशिश तो पता है क्या होनी चाहिए कि जितनी लंबी हमने सांस ली है ना, राइट, उससे ज्यादा लंबी सांस हम बाहर छोड़ दें। क्योंकि सांस बाहर छोड़ने का अर्थ है अपनी सारी बीमारियों को बाहर छोड़ना, अपनी सारी अदर मतलब जो भी अंदर नेगेटिविटी है उस सबको बाहर छोड़ना। तो वो बहुत जरूरी होता है, इस तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। अर्चना, एक क्वेश्चन और है मेरा इसी से रिलेटेड। जब मैं ये करती हूँ लम बम, तो मैं नीचे से जब ऊपर आ रही होती हूँ, तो मैं सांस अंदर खींच के तब सारा पहुंच के ऊपर से सारा छोड़ती हूँ, तब छोड़ती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल वही प्रोसेस है। आप सांस भरते हुए धीरे 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 ऊपर तक पहुंचेंगे। जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे पहुंचेंगे, और मूलाधार चक्र पे जब पहुंचेंगे तो वहां पर आप 1 सेकंड के लिए और एक्स्ट्रा सांस छोड़ेंगे। ये नहीं है कि आपने छोड़ दी, कि आपने सोचा आप मूलाधार पे पहुंच गए, दैट्स इनफ। तो मतलब कहने का मतलब है, आप जो एवरेज आप लगाएंगे, तो जितना आप ब्रीद इन कर रहे हैं उससे ज्यादा आपका ब्रीद आउट होना चाहिए।
तो उससे क्या होगा कि सारी नेगेटिविटी आपकी वॉश आउट हो जाएगी बॉडी की। तो इस बात की तरफ खास ध्यान देना है। मैं ऐसे ही कर रही थी, मैंने कहा आपसे पूछ लूं कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही नहीं नहीं, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है। हूँ। फिर बीच में क्या होता है, सांस जब मतलब ज्यादा फूल जाती है तो फिर हर चक्र का सांस लेती हूँ छोड़ती हूँ, हर चक्र पे सांस लेती हूँ छोड़ती हूँ। दैट इज ओके। हाँ, तो आप हार्ट चक्र तक ले सकते हो ना उस टाइम पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब आप थक जाएं, देखो पहली बात तो आप ये समझो कि आप थकते क्यों हो। थकते आप इसलिए हो क्योंकि आप लोग सांस लेते समय जोर लगाते हो। आप सांस ले रहे हो तो नेचुरली आप 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में आप थक जाओगे। जैसे हम बात करते समय सांस ले रहे हैं, आपने सांस सिर्फ वैसे लेनी है। आप बैठे हुए हैं ना, आपकी सांस की आवाज आ रही है ना आपको कुछ और हो रहा है। जैसे जितना प्रेशर से हम बात करते समय करें उतने प्रेशर से आप कभी नहीं थकोगे। अर्चना ऐसे ही करती हूँ मैं। थकना मीन्स मतलब बार बार जो होता है, फिर मैं बीच में ऐसे वो करती थक हूँ। जाओ तो फिर आप अपनी सांस को थोड़ा छोटा कर सकते हो, हार्ट तक भरो, हार्ट से बाहर फेंक दो, लेकिन फिर उसके बाद फिर दोबारा रूटीन में आ जाओ। जो आप पहले कर रहे हो डीप ब्रीदिंग, आप वैसी करो। ठीक है, वो करनी ज़रूरी है साथ साथ। हार्ट तक तो देखो, जब हम बात कर रहे होते हैं, बात करते करते हमारी सांस छोटी चलती है। हम क्यों, जो साधु सन्यासी होते हैं, साधु महात्मा, वो क्यों कहते हैं कि मौन व्रत रखो, मौन व्रत रखो। जब हम मौन व्रत रखते हैं तो हमारी सांस जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी डीप हो जाती है, क्योंकि हम बोल नहीं रहे। जैसे मैं अब लगातार बोलती जा रही हूँ, अब मैं बोलती जा रही हूँ, मेरी सांस निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, अंदर आती जा रही है, निकलती जा रही है। तो इसको सांस लेना नहीं कहते, ये तो सांस मैं ऐसे ले रही हूँ जैसे एक जानवर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्राणायाम अलग करना पड़ता है। और जब हम जितना ज़्यादा प्राणायाम करते हैं तो फिर हम चुप रहते हैं। मैंने अभी क्या बोला है कि आप टीवी के सामने बैठकर डीप ब्रीथिंग करो, पर मेक श्योर कि आप बात नहीं करेंगे, आप लोग क्वाइट रहेंगे। तो जब तक हम बोल रहे हैं हमारी सांस छोटी रहेगी। आपने नोटिस किया, एक जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते की उम्र बहुत छोटी होती है, और कुत्ते की सांस देखो तो आप हर समय तेज चलती है। जितनी जितनी ज़्यादा हमारी सांस तेज चलेगी ना, उतनी ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जिन लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है उनको बहुत बीमारियां लगती हैं। वो क्यों लगती हैं? गुस्सा हर समय रहेगा, और जिनको गुस्सा रहेगा उनकी जो ब्रेथ होगी, जो सांस लेने की कैपेसिटी होगी, वो वेरी शॉर्ट होगी, बहुत छोटी सी। तो गुस्से में वो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, वो सांस छोटी लेंगे, तो लाइक अ डॉग। तो इसलिए उनकी भी बीमारियों का घर बन जाता है उनका शरीर, उनको यही समस्याएं आती है। देखो कहते हैं ना कि भगवान ने, ये बात ध्यान से आपके समझने की है, भगवान ने जब हमें बर्थ दिया, हमें जब जन्म दिया, तो भगवान ने निश्चित कर दिया कि आपकी इतने समय के बाद मृत्यु होगी। ठीक है, भगवान ने जब जन्म दिया तो एक समय निश्चित कर दिया कि इस टाइम पे आपकी मृत्यु होगी। अब ये तो है कि भगवान ने निश्चित किया है, तो डेफिनेटली हमने तब मरना ही मरना है, उस तब तो हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी जो साधु सन्यासी होते हैं वो अपनी लाइफ को बड़ा कर लेते हैं। अब भगवान ने हम स्पेसिफिक वर्ड, अगर आप ये नोटिस करो, एक तो ये होता है ना, हम कहते हैं कि हम भगवान ने मृत्यु निश्चित करी है, लेकिन जो स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है वो ये किया जाता है कि हमें उतनी ही सांसें मिलेंगी जितनी भगवान ने दी हैं। हम ये वर्ड कहते हैं या नहीं कहते? मोस्टली कहते हैं। भगवान ने जितनी सांसें दी हैं, अब जैसे सपोज भगवान ने मुझे 100 सांसें दी हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप इस बात को देखो, ध्यान से समझो कि भगवान ने मुझे 100 सांसें दी हैं। अब इट्स अप टू मी कि मैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैं 100 फटाफट गिन लूं, या मैं इसको मैं 1 गिनूं। अब ये किसकी इच्छा है? भगवान ने तो मुझे 100 दे दी। अब ये तो मेरी मर्जी है ना कि मैंने उन 100 को जल्दी जल्दी निपटा दिया, या मैंने उस 100 को बहुत धीरे धीरे और प्यार से निपटाया। प्राणायाम हम करते हैं तो मैं क्यों बोलती हूँ कि उससे एज बढ़ती है, उसके पीछे लॉजिक सिर्फ ये है कि भगवान ने तो सांसें हमें गिन के दी हैं। अब उन सांसों को आपने कैसे लेना है, इट्स अप टू यू। तो अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप जितना प्राणायाम करेंगे, आप अपनी एज को उतना ज़्यादा बढ़ा लेंगे। जितना आप प्राणायाम नहीं करेंगे उतनी आपकी बीमारियां लगेंगी और उतनी आपकी एज कम होती जाएगी। और जब आदमी बीमार होता है तो डेफिनेटली वो फिर सांस भी छोटी छोटी लेता है, हाँफता रहता है, हाँ उसकी यही सांस चलती रहती है, तो ये सब समस्याएं आती हैं। इसीलिए प्लीज़ 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 प्राणायाम 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 करना है।
वो करेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। आप सिर्फ सोचेंगे कि आप सिर्फ ने आपने एक्सरसाइज कर ली, आप गए जिम करके आ गए, जिम करके आ गए तो क्या किया आपने, खूब वहां पे साइकिलिंग करी, खूब आपने क्या किया, तो उल्टा आपकी सांस और तेज तेज चल पड़ी। लेकिन अब जब वो सांस मैं ये नहीं कहती जिम इज़ नॉट गुड, जिम इज़ वेरी गुड, आप करो, लेकिन याद रखना जिम से हमारी मसल्स एक्टिवेट होती हैं, लेकिन हमारी सांसें नॉर्मल नहीं होंगी, और हमारे शरीर का एक एक जॉइंट, और हमारे शरीर का जिसको बोलते हैं ना रोम रोम नस नस, वो एक्टिवेट नहीं होगा। रोम रोम नस नस एक्टिवेट करना है तो आपको प्राणायाम और योगासन करना पड़ेगा। एक्सरसाइज से आप मस्कुलर बड़े फिट हो जाएंगे, आपको मसल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्राणायाम और योगासन करते हैं तो उसमें आपकी पूरी बॉडी में मसल्स भी इंक्लूड होती हैं, वो भी एक्टिवेट रहती हैं। तो फायदेमंद जो है ज़्यादा वो योगासन है और प्राणायाम है। तो इसलिए प्राणायाम करना है अगर आप चाहते हो कि आपको एक स्वस्थ लाइफ मिले और एक लंबी लाइफ मिले, तो आपको प्राणायाम करना ही पड़ेगा। भगवान ने जो सांसें दी हैं उसको लंबा लंबा करके खींचो। भगवान ने 100 सांसें दी हैं तो उसको एक दिन में नहीं, हमने उसको 10 दिन में ख़त्म करना है, आप ये सोच लो। तो समझो कि आपने 10 दिन अपनी लाइफ बढ़ा ली। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो और ठंड वाला मैं कर रही हूँ, मेरे पैरों में बहुत ठंड लगती थी और मेरे हम्म को